Good morning children, how are you all? We will continue with solution of chapter number 4 metals and non-metals, question number 6. Match the following. Gold, jewelry. Gold हम किस में यूज करते हैं? Jewelry. So answer is D. Iron, iron we used in machinery. So answer is E. Aluminium, aluminium we used in wrapping food, that is aluminium foil. Answer is C. Carbon, carbon we used as fuel. Answer is F. Copper, copper we used in electric wire. Answer is B. Mercury, mercury we use in thermometer. Answer is A. Question number 7. Answer the following in one sentences. Give the name of 4 non-metals which are in solid form. यानी ऐसे non-metals जो solid form में होते हैं. Carbon, sulfur, phosphorus and iodine are solid non-metals. Number 2. Give the name of 4 non-metals which are in gaseous form. कौन से non-metal ऐसे हैं जो gaseous form में होते हैं? Oxygen, hydrogen, nitrogen and chlorine are in gaseous form. What is malleability? The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. Malleability क्या है? जो property होती है metals की thin sheet में उसे हम beat कर सकते हैं is called malleability. Give 2 names of metals which are used to make thin sheets. हमें 2 मेटल के ऐसे नाम बताने हैं जो थिन शीट्स में हम ड्रॉ कर सकते हैं. सिल्वर एंड गोल्ड. What is found due to corrosion of copper vessels? A dull green coating is found on copper vessels due to corrosion. यानी जब कॉपर दूसरे एनवायरनमेंट यानी कॉपर दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं यानी कोरोजन होता है, तो वो कौन सा क्या होता है? उसके ऊपर डल ग्रीन कोटिंग होता है. जैसे कि आप कॉपर वेसल ले लो, उसके ऊपर आप कुछ लेमन जूस के ड्रॉप्स डाल दो तो वो क्या हो जाएगा? ग्रीनिश कलर का कोटिंग हमें दिखाई देगा. दैट इज कॉल्ड एज कोरोजन. Which chemical is dull green coating over copper vessel? जो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं? A dull green coating over copper vessel is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate. क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि कॉपर वेसल्स जब बाहर के हवा से यानी एयर इज एवरीवेयर राइट, इन एयर देर आर सो मेनी नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो वो जब कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं राइट, तो वो ग्रीन डल कोटिंग क्रिएट करते हैं. तो वो क्या होता है? जो डल ग्रीन कोटिंग रहता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट होता है. व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर? जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड when sulfur dioxide is dissolved in water. सल्फर को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सल्फ्यूरस एसिड. What is the nature of metallic oxide? Generally metallic oxide are basic. क्योंकि जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिस होते हैं राइट. सो metallic oxides are basic. Question number 8. Answer the following in 3 to 4 sentences. Can you store lemon pickle in an aluminum utensils? Explain. No, हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स के अंदर लेमन पिकल को स्टोर नहीं कर सकते हैं. क्यों? एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड लेमन कंटेन्स एसिड. एल्यूमिनियम जो होता है वो मेटल होता है और लेमन जूस वो होता है वो एसिड होता है. तो एल्यूमिनियम मेटल और लेमन जूस एसिड दोनों मिक्स होंगे तो क्या होगा? रिएक्शन होगा. सो एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस which would spoil the food and make it unfit for consumption. तो क्या होगा? ये दो रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और
दूसरा कि जो हमारा फूड है वो स्पॉइल हो जाएगा, यानी लेमन पिकल, और वो हमारे बॉडी के लिए अनफिट है। नंबर 2, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, यानी इसके बीच में क्या रिएक्शन होगा वो हमें लिखना है। When iron nails are placed in copper sulfate solution, displacement reaction takes place in which iron displaces copper, यानी ये दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और जो आयरन रहता है वो कॉपर की प्लेस लेता है। द ब्लू कलर टर्न्स इनटू ग्रीन, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ओके टेक्स प्लेस इन विच आयरन डिस्प्लेस कॉपर, यानी कॉपर जो होता है वो आयरन की प्लेस लेता है। तो क्या होता है, जो ब्लू कलर जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे हो जाता है, ग्रीन। सम आयरन नेल्स टर्न रेड इन कलर, जो आयरन नेल्स होते हैं वो उसका कलर भी रेड हो जाता है। इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, नेल्स ऑफ आयरन दैट इज Fe प्लस कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर दैट इज Cu, यानी जो नेल्स के ऊपर रेड कलर होता है वो कॉपर हो जाता है और जो ग्रीन सॉल्यूशन हमें मिलता है वो होता है FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। राइट। नंबर 3, राइट द यूजेस ऑफ मेटल। Write the uses of metal for making utensils, for making electric wires, for making bridges and buildings, for making ornaments, for making ships, trains, satellites। यानी metals बहुत सारी जगह पे हमें यूज़ या काम आते हैं, राइट। जैसे कि यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक वायर, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग्स के अंदर जब हम रॉड्स यूज़ करते हैं, राइट, उसके अंदर वो यूज़ होते हैं। ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। शिप्स, ट्रेन्स एंड सैटेलाइट्स में वो यूज़ होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम उसकी बॉडी बनाने के लिए, राइट, बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ लाइट वेट मेटल। गिव द 5 एग्जाम्पल ऑफ बेस विच आर यूज्ड इन लेबोरेटरी एंड नेम ऑफ इट्स मेटल। जो लैब में यूज़ होते हैं वो 5 बेस हमें बताने हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड दैट इज जिंक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम। राइट। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की हमें केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक इन नेचर। S plus O2 gives SO2। जो नॉन मेटल होता है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड, राइट। सब नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन से, लेकिन कुछ नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं क्या बनाने के लिए, मेटालिक ऑक्साइड, विच आर एसिडिक इन नेचर, राइट। सो दैट आर एसिडिक इन नेचर, दैट इज SO4। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जो नॉन मेटल होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉस्फोरस रिएक्ट्स विथ एयर, इट कैचेस फायर। जो फॉस्फोरस होता है वो एयर के साथ रिएक्ट करके फायर क्रिएट करता है, ओके, इफ एक्सपोज टू एयर। सो फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर। फॉस्फोरस हम ऐसे ही स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर वो एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक्सप्लोजिव हो सकते हैं। तो फॉस्फोरस को हम वाटर के अंदर स्टोर करते हैं। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि कोल। येस, इफ़ वी विल पुट कोल इनटू एंड वी विल पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ एसिड, there is no reaction, right? Number 6, write the uses of non-metal। non-metal के हमें uses बताने हैं। that is coal। coal is a carbon। graphite is used for making pencils। जो graphite हम pencils के अंदर को जो lid आती है वो graphite होती है,
राइट, और वो एक तरीके का कार्बन होता है. सो दैट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल. फॉस्फोरस इज यूज्ड फॉर मेकिंग insecticides and fertilizers. For sulfur, for making sulfuric acid, crackers, fertilizers, etc. Oxygen for respiration. We will continue in our next session. Thank you and have a nice day, children. Question 7. Name of acid which are used in laboratory and its non-metal element. Answer. Name of acid और उसके non-metal elements हमें बताने हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. So both are non-metal. सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. Carbonic acid, hydrogen, carbon and oxygen. Thank you and have a nice day. We will continue in our next session.